हेलो फ्रेंड, मुझे मानिक कहते हैं। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया है और कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड कई ग्रुप्स में, कई कंपनीज में मैंने कार्य किया है। प्रेजेंट में कोटा शहर में निवास करता हूँ। अमेजन फ्लिपकार्ट पे मेरा ऑनलाइन बिजनेस है और समय मिलने पे अपनी एप्लीकेशन स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो मैं आप लोगों का समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहता था और ना ही मैं अपनी ऊर्जा को खराब करना चाहता था, क्योंकि आज की तारीख में हर एक विषय में बड़े ही पारंगत लोग, बड़े ही कैलिबर वाले लोग मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, न्यूज चैनल्स पे या स्पिरिचुअल चैनल्स पे छाए हुए हैं। तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनकी बातें सुनने के लिए। पर फिर भी मुझे ये लगता है कि मेरे पास कुछ है जो मैं आप लोगों को बताऊं, जिससे आप लोगों का एक सच्चा विकास हो तीनों ही क्षेत्रों में। आध्यात्मिक क्षेत्र में, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और तीसरा आपकी आर्थिक उन्नति हो। और तीनों ही विषयों पे हम कैसे सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़े ताकि हमारा जीवन सुखपूर्वक निकले। इसी सोच को सामने रख के मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया है, जिसका मैंने नाम दिया है द पावर ऑफ थ्री। इसमें हम तीन विषयों पे बात करेंगे। पहला मैं यानी कि मैं में भी तीन चीजें छुपी हुई हैं। तो मैं में सबसे पहली चीज है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, और दूसरी चीज है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारा आध्यात्मिक उत्थान। तो मैं जो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसमें हमने जो वास्तव में जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए था, बाकी ऑप्शंस में सामंजस्य बिठा करके उस ऑप्शन को हमने सेलेक्ट नहीं किया। जी हाँ, हमने आध्यात्मिक जो अपना स्वरूप है उसको ना जानने की चेष्टा की है, ना परमात्मा के स्वरूप को जानने की चेष्टा की है। हमने सिर्फ अपना शारीरिक और मानसिक उत्थान देखा है। मैं और स्वयं की संक्षिप्त जानकारी के बाद में आप लोगों का ध्यान दूसरे प्रमुख विषय, जिसे कि माया कहते हैं, पे केंद्रित करना चाहूंगा। माया हमारे जीवन में तीन स्वरूपों से जुड़ी हुई है। माया का सबसे पहला स्वरूप है रिलेशनशिप्स, जिसमें मेरी फैमिली लाइफ आती है, मेरी पब्लिक और सोशल डीलिंग्स आती हैं। माया का दूसरा स्वरूप है नेचुरल रिसोर्सेज। हम हमारा सारा जीवन इसी चेष्टा में निकालते हैं कि हम अधिक से अधिक दूसरों की तुलना में योग्य हो सकें और अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों पर अपना हक जमा सकें, उनका अधिक से अधिक उपभोग कर सकें। इस कारण समूची जो मानव सभ्यता है उसके पास इन रिसोर्सेज की कमी आ गई है। शुद्ध जल नहीं है पीने के लिए, शुद्ध हवा नहीं है इनहेल करने के लिए। तो माया का यह दूसरा जो स्वरूप है, इसे हमारी अधिक उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है उसके कारण काफी नुकसान पहुंचा है। माया का तीसरा स्वरूप है जिसे हम जानने की चेष्टा बहुत कम करते हैं, खाली इसके पास हम जाते हैं आनंद की प्राप्ति के लिए। माया का तीसरा दिव्य स्वरूप है प्रकृति या नेचर। तो प्रकृति और पुरुष का बड़ा ही अद्भुत संबंध है। अगर ये संबंध गड़बड़ हो जाए, तो इस संबंध में किसी तरह की त्रुटि आ जाए, तो पुरुष को कई तरह की जो है मानव सभ्यता को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। उन्हीं में से एक है कोविड-19। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने प्रकृति को खराब किया, तो प्रकृति ने हमारे सामने अपना एक रौद्र रूप लाके रख दिया है कोविड-19 के रूप में। और WHO ये कह रहा है कि आने वाले 5 या 10 साल में कोविड-19 जैसी और कई महामारी हमारे जीवन में आ सकती है। तो हम हमारा जीवन बंद कमरों में निकालने में मजबूर हो जाएंगे, और हमें समझना चाहिए कि प्रकृति को अब हमें और नुकसान नहीं पहुंचाना है, और प्रकृति को किस तरह से हमें इसके मूल स्वरूप में लाना है, इसकी चेष्टा करनी चाहिए। प्रकृति को समझने के लिए जो ज्ञान अर्जित किया है उसे हम साइंस कहते हैं, लेकिन साइंस ने भी हमेशा यही चेष्टा की है कि कैसे हम अधिक से अधिक अपने जीवन को सुखपूर्वक निकाल सकें। और उसने हमेशा प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिस कारण जो है हमारे सामने आज समुद्र प्लास्टिक से भरे हुए हैं। बायोडीजल का जो उत्पादन हो रहा है उसकी वजह से जो प्रदूषित हवा निकल रही है बायोडीजल के उपभोग के कारण, वो किस प्रकार से शुद्ध हवा को कम करती जा रही है। ऑक्सीजन का लेवल डे बाय डे कम होता जा रहा है। तो जो डेफिनेशन है ऑक्सीजन का, वो आज हमारे को पता पड़ रहा है किस प्रकार से पेड़ों का क्या महत्व है। ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए कई किलोमीटरों की लाइन लगी हुई है, फिर भी हम ये नहीं समझ पा रहे कि जो हमने प्रकृति को रुष्ट किया है उसको हमें वापस से कैसे मूल स्वरूप में लाना है, प्रकृति को हमें किस प्रकार से संजो के रखना है, इस विषय में हम समझेंगे। तो दोस्तों, तीसरा प्रमुख विषय मेरी इन बातों में रहेगा इस चैनल के माध्यम से परमात्मा को समझना। परमात्मा को साइंटिफिकली इंटरप्रेट करें तो परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है व्हाइट मैटर, जिसे हम श्री हरि के नाम से पूछते हैं। दूसरा जो स्वरूप है परमात्मा का वो है ब्लैक मैटर, जिसे हम लॉर्ड शिवा के नाम से पूछते हैं। और तीसरा जो परमात्मा का अलौकिक स्वरूप है वो है ब्रह्म, जिसे हम ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा के नाम से पूछते हैं।
इन तीनों ही स्वरूपों के रूप में ये इस हमारे आध्यात्मिक जगत में परमात्मा विद्यमान है। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो परमात्मा आदि और अनंत है, हम लोग जानते हैं, और कई ब्रह्मांडों में विचरण करता है, तो उसको समझना इतना आसान काम नहीं है। परमात्मा को समझने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, स्वयं को समझना है। उसमें स्वयं में आत्मा वाला जो स्वरूप है हमारे को उसको जगाना होगा। और दूसरा जो परमात्मा का अंश अगर हमारे को समझना है, तो माया का जो दूसरा स्वरूप है प्रकृति, उसको हमें समझना होगा, क्योंकि परमात्मा से ही प्रकृति और मैं का निर्माण हुआ है। अगर हम इन दोनों स्वरूपों को नहीं समझते तो हम परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साइंटिफिकली ये अध्यात्म को कैसे मैंने जस्टिफाई किया है अपनी चीज़ों से। और क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, तो आज की तारीख में मैं जानता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव नहीं करोगे तो आप उन बातों को कोई मानेगा नहीं। और जो आजकल की साइंस है उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि ये साइंस जो ज्ञान हमारे को देती है वो तीन ज्ञानों में से एक ज्ञान हमें देती है। तीन तरह का ज्ञान होता है। एक होता है भौतिक ज्ञान, तो साइंस के माध्यम से हम खाली भौतिक ज्ञान को समझ पाए हैं। दूसरा जो ज्ञान होता है वो होता है अलौकिक ज्ञान। तो अलौकिक ज्ञान को समझना तो इस जन्म में हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि अलौकिक ज्ञान परमात्मा के पूर्ण स्वरूप को दिखाता है। और तीसरा जो ज्ञान होता है वो ब्रह्म ज्ञान, यानी कि हम अपने अपने अंदर जो परमात्मा का स्वरूप है उसको समझ लें, यही बहुत है। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कुछ कुछ बिल्डों को होती है इस संसार में, और उसी के बाद वो काफी चीजों को प्रकृति से रिलेटेड और परमात्मा से रिलेटेड काफी चीजों को समझ पाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ और डेथ साइकिल क्या है, हमारा जन्म और मृत्यु का कारण क्या होने वाला है, और हमारा जन्म और मृत्यु क्यों होता है, और क्या है जन्म और मृत्यु एक साइक्लिक ऑर्डर है, और अगर हमारे अंदर परमात्मा का अंश जिसे हम आत्मा कहते हैं विद्यमान है, तो हम उस आत्मा को कैसे खो सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के मध्य में क्या संबंध है, इस सृष्टि की संरचना कैसे हुई, और इस सृष्टि को इसका अंत कैसे होगा, ये सारे विषयों के ऊपर भी मैं आप लोगों को फोकस करूंगा। एक्चुअली क्या है कि हम इस जन्म में सिर्फ भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, भौतिक ज्ञान को हम लेना चाहते हैं, और बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, बाकी सब स्वरूपों को हमने क्या कहते हैं इग्नोर कर रखा है। इस वजह से हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेट हो गई है। और कॉम्प्लिकेसी की यह हद है कि आप देखिए, आज कोरोना पीरियड में जिस साइंस पे हम बिलीव करते थे वो कभी कहती है कि ये जो आपको इससे प्रोटेक्शन के लिए, कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए आपको एक मास्क लगाना चाहिए, बाहर मास्क लगा के जाना चाहिए। धीरे धीरे कहने लगे कि आपको दो मास्क लगाने हैं, घर में रहकर ही आपको मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घर में भी मास्क लगा के रहना है। पहले ये कहती थी कि भाई वैक्सीन जो है वायरल के लिए ऊपर कभी उपयोगी नहीं होता है। फिर इन्होंने बीच में ये कहा कि हमने वैक्सीन बना ली है, और अब फिर ये यही बात कर रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो म्यूटेटेड जो वायरल है उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं रहेगी। और ऐसे ही इन्होंने पहले कहा था कि जो ये वायरल है वो मतलब एयरबोर्न डिजीज नहीं है। तो मैं फर्स्ट डे जानता था कि ये भगवान ने सृष्टि को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपना एक प्रारंभिक अस्त्र छोड़ा है, जिसमें कि सारा साइंस इनका चित्त हो गया। और मैं फर्स्ट डे से जानता था कि ये जो है एयरबोर्न डिजीज है, और आप घर में भी बैठेंगे तो भी आपको होगी। तो और साइंस का अब आप देख लीजिए, ट्रीटमेंट की बात करें तो इबोला और हेपेटाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो इसमें ये प्रदान कर रहे हैं, और इससे कॉम्प्लिकेसी और बढ़ रही है। दूसरा ये स्टीरॉइड्स दे रहे हैं। स्टीरॉइड्स जो है, अब आप देखिए, स्टीरॉइड्स का काम होता है कि भाई आपका कोई भी मसल को, और वो क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। तो जो ये चाहते हैं लंग्स की मसल जो है हमारी अच्छे से काम करें, लेकिन स्टीरॉइड क्या करता है कि इसका हार्म डालता है हार्ट की मसल पे, और हार्ट की मसल ओवर पंप करने लगती है और हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसी साइंस के भरोसे हम बैठे हैं, ऐसे ज्ञान के भरोसे बैठे हैं, और ऐसे सक्सेसफुल लोगों के जीवन का हम मूल अपने जीवन में लेना चाहते हैं, जो इन तीनों स्वरूपों से दूर है। ना तो स्वयं को जानते हैं, या ना माया का प्रकृति के मध्य में जो संबंध है उसको समझते हैं, ना परमात्मा के स्वरूप को समझते हैं। खाली एक विषय की जानकारी रखने के बाद ये सारे विषयों में अपने आप को पारंगत मानते हैं। और आज तक का फेलियर का, ह्यूमन ब्रीड के फेलियर का मुख्य कारण ही यही है कि हम खाली अपने स्वार्थ से रिलेटेड विषय में ही जीवन भर विचरण करते हैं, और दूसरे विषयों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस वजह से हमारी आज ये स्थिति हुई है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़े रहें, और मैं आप लोगों को एक सच्ची राह दिखाने की कोशिश करूंगा, और हमें वास्तव में जीवन को कैसे जीना चाहिए इसके बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।
जय माँ, जय 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 जय माँ। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, कहाँ यहाँ देवों का नंदन। मलयाचल का अभिनव चंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मेरे उड़ के उजड़े वन में करुणामयी विचरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर। काजल सा काला ये अंतर, काजल सा काला ये अंतर। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे घेवर में ममता मई विचरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी